हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीहू हमारी रेडी हो गई। ये ना हम गए थे उस दिन हमारे घर के पास से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। एक माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, सीकरी माता मंदिर। तो हम वहाँ गए थे, मैं, नहरा जी, पीहू और भैया। तो हम चारों गए थे उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ, मौसम भी सही हो रहा था, मतलब ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हुई। तो हमने कहा हम चले जाते हैं वहाँ ना, संडे वाले दिन ही ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब ज़्यादा दर्शन करते हैं सब। तो इस वजह से हम संडे वाले दिन ही गए। और हमारे यहाँ ना काम चल रहा है मेट्रो का, ये रैपिड ट्रेन का, तो ये इतनी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सुबह के टाइम जाम से फुर्सत मिली, क्योंकि अभी यहाँ मेट्रो स्टेशन वगैरह ये बन रहे हैं, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा गैप के बाद। तो इसलिए हम वहाँ गए। और ये ना अंदर, मतलब एक हिसाब से एक गांव के अंदर है ये मंदिर, लेकिन इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है कंपेयर और मंदिरों के हिसाब से। तो हम वहाँ गए थे। और मैं भी फर्स्ट टाइम गई अपनी शादी के बाद। मेरी शादी को 4 साल हो गए, पर मैं भी एक बार भी उस मंदिर में नहीं गई थी। ये उसका गेट है, मतलब यहाँ से एंट्री है उस गांव की। तो इस वजह से मैं भी नहीं गई थी। नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस बार मैंने कहा चलो, मैं नहीं जा पाई, लेकिन इस बार मुझे आप ले जाओ। तो हम वहाँ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमने अच्छे से दर्शन करे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और भीड़ तो थी, पर इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि मतलब आपको दर्शन ना हो, और इतनी कम भी नहीं थी कि बिल्कुल जाती ही हमारी एंट्री होगी। ये ना, ये जो गेट आपको दिख रहा होगा, ये वो गेट है जिससे उस गांव का रास्ता है। मतलब पहले मेन गेट था, उसके बाद जब एंट्री होती है तो ये वाला गेट होता है। ये मतलब ये गांव की सड़कें थोड़ी ख़राब सी थी, लेकिन फिर भी हम बहुत आराम से पहुंच गए। और क्योंकि पीहू पहली बार किसी मंदिर में गई थी, तो वो थोड़ा खुश भी थी, और ना वो थोड़ी भीड़ को देख के थोड़ी नर्वस भी हो रही थी, कि कभी खुश हो जाती थी, कभी रोना शुरू हो जाती थी। तो हम फाइनली मंदिर पहुंच गए। फिर हमने वहाँ प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि वहाँ ये कहते हैं कि माता का है, तो इसलिए मैंने ही ले लिया था, नहरा जी को नहीं दिया था प्रसाद। और यहाँ ना पार्किंग का एरिया था, तो हम प्रसाद लेके हम तीनों चल दिए थे। मतलब चले तो हम जा रहे थे। भैया इसमें नहीं आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो हम तीनों चले गए। और क्या था, यहाँ ना थोड़ी दूर से, मतलब पैदल ही हमने ना अपनी चप्पल वप्पल सब गाड़ी में उतार दी थी। मैं कहा फिर हम कहाँ उतारेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से फिर पैदल ही आराम से चले गए। ये थोड़ा सा ना बहुत छोटा सा मेला, ऐसा नहीं बहुत लार्ज स्केल पे मेला था, बहुत छोटा सा, अभी 10-12 दुकान सी। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए ठीक था। तो उसके बाद हम ये दर्शन करने गए। हम इसमें ना 2 तरीके से दर्शन है, कि आप सिंपली जाके दर्शन करो, मुझे भी नहीं पता था। एक था कि आप ऐसे ही सिंपल जाओ, प्रसाद चढ़ाओ जिसको नॉर्मली प्रसाद चढ़ाना हो। एक था जिसको लाइन में, वैसे लाइन में साइड में जाके अंदर से चढ़ता है। तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भी प्रसाद चढ़ता है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही तुम प्रसाद चढ़ा दो, क्योंकि ये तो बहुत बार गए हुए। मैं ही फर्स्ट टाइम गई थी, मैं और पीहू फर्स्ट टाइम गए थे। तो हमने ऐसे ही प्रसाद चढ़ा दिया जैसे हमें बताया गया। उसके बाद वहाँ ना बहुत छोटे छोटे जो जैसे मंदिर होते ना, वो बने हुए थे। तो मैंने भी जैसे जैसे मुझे नहरा जी बताते रहे, वैसे वैसे मैं प्रसाद चढ़ाती रही। ये पीहू ने अपनी माला पहन रखी है, वो जब मंदिर में पुजारी जी ने इसको पहना दी थी, तो वहाँ से फिर ये पहन के खुश हो रही थी। हाँ, कि मतलब ये इतनी रोई नहीं है जितना मुझे ये था कि शायद ये रो पड़ेगी, पर ये रोई नहीं थी। तो हमने ना, वहाँ छोटे छोटे मंदिर थे, वहाँ प्रसाद चढ़ा के हमको टाइम ज़्यादा नहीं लगा, मैक्सिमम हम 2-2.5 घंटे में मतलब अपने घर वापसी आ गए थे। और ये ना, वहाँ पे ना एक अलग सा ही बना हुआ था, जहाँ पे सब दिया लगा रहे थे, तो मैंने भी वहीं लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये किस वे में लगा रहे हैं, पर मैंने भी जैसे सब लगा रहे थे, नेहरा ने मुझे बताया, मैंने भी वैसे ही वो दिया वहाँ लगा दिया। और उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, हमारे पास माचिस नहीं थे, माचिस ले जाने गए भूल। तो हमने, ऐसे करते नहीं है कि हाँ दूसरे के उससे जलाओ, लेकिन क्या करना, मजबूरी में हमने वो दूसरे के उससे जलाई, लेकिन वो प्रॉपर जल नहीं पाई, हमारी अगरबत्ती गिर गई। फिर बस हम यहाँ से निकले।
और तो हमने और तो कुछ नहीं लिया था, एक ना बहुत छोटा सा मतलब जैसे छोटी छोटी सी शॉप है, जैसे मैं बताई थी, एक झुनझुना टाइप का था। पीहू को वो दिलाया, मैंने कहा इससे खेल लेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसका क्या है, ये रास्ते में आएगी या जाएगी तो ये सो जाती है, मतलब रास्ते में सो जाती है, वहाँ नहीं सोती प्रॉपर जगह पर, ये रास्ते में सो जाती है। हम यहाँ से निकले, इतनी ही भीड़ थी कि मतलब हाँ, ऐसा नहीं था कि रश नहीं था, रश था, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ से ये वापस से ही आते हुए जब वापस मंदिर से निकले, ये हाँ मैं बता रही थी ना, मैंने आपको झुनझुना लिया, वो यहाँ पे हमने एक लिया, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसके लिए और ज़्यादा टॉयज़ लेते, क्योंकि वह पहले भी बहुत सारे टॉयज़ है, तो हमने बस मैंने ये लिया और मैंने कहा फिर हम चलते हैं। इस दिन हम क्या गए थे, हम बिल्कुल मैं और नहरा जी भूखे गए थे, तो हमने रास्ते में ही खाना खा लिया था। पैर धो के हम कार में बैठ गए, रास्ते में ही खाना खा लिया। मैंने तो खाए थे छोले भटूरे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और नहरा जी ने खाया था अपना डोसा, भैया ने खाया था अपना चाउमीन। तो वो हमने खा के, इसमें रास्ते में पीहू वहाँ सो गई, तो मैंने उसको बेंच पे ऐसे लेटा लिया, मेरे कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो हमने खाना खा के फिर हम आ गए थे घर वापसी, और घर वापसी आते ही, अब रास्ते में ही पीहू उठ गई थी हमारी, और पीहू आते ही फिर पीहू ने अपना खेलना शुरू किया। वो मेरे पूरा टाइम फिर वो खेली, इसके आगे फिर मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लगा है। मैं बहुत ही मतलब पीहू के साथ बहुत मैनेज कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू एवरीवन।